अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज़। एक बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि कैसे उनका अपर पे कैटलॉग अप्रूवल उनको मिल जाए, क्योंकि उनकी फाइवर के ऊपर तो वो गिग बनाते थे, डायरेक्ट लाइव हो जाती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपर पे काम करना शुरू किया है तो वो अपर का कैटलॉग बनाते हैं तो वो बार बार डिसअप्रूव होके आ जाता है, रिजेक्ट होके आ जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, अगर आप उनके ऊपर अमल करते हैं और उन सारी ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह मैं गारंटीड कहता हूं कि आपका विद इन 24 आवर्स अपर कैटलॉग का अप्रूवल 110% आ जाएगा। तो अगर आप भी ये इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूं कि जो अपर का कैटलॉग है ये फाइवर के कैटलॉग गिग से टोटली डिफरेंट है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि फाइवर पे अगर आपकी गिग के अंदर ग्रामेटिकल एरर्स भी होते थे, सेंटेंसेस के एरर होते थे, तो आपको वहाँ पे अप्रूवल सिस्टम ही नहीं है, डायरेक्ट गिग लाइव हो जाती है, कोई इशू नहीं था। लेकिन अपर कैटलॉग है ये प्रॉपर एक टीम बैठी हुई है जो उसको चेक करती है, फिर अप्रूव करती है। और जब ये अप्रूवल के अंदर जाता है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर एक एक छोटी छोटी डिटेल देखी जाती है, तब आपका जो आपकी एक किस्म की आप कह सकते हैं अपर की गिग है या कैटलॉग है, तब वो अप्रूव किया जाता है या प्रोजेक्ट आपका अप्रूव किया जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो आपको काम ये करना है कि आप जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं, गूगल क्रोम कर रहे हैं, तो उसके अंदर ग्रामरली की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ले। उससे होगा ये कि चाहे आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, चाहे आप टाइटल बना रहे हैं, उसका आपका ग्रामर का एरर या सेंटेंस स्ट्रक्चर का एरर नहीं आएगा। आपकी वो टेंशन खत्म हो जाएगी कि आपका जो प्रोजेक्ट है या कैटलॉग है वो अपर डिसअप्रूव इस वजह से कर देता है कि उसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर या ग्रामर की गलतियां थी। तो सबसे पहला स्टेप आपने ये फॉलो कर लेना है। दूसरा स्टेप आपने ये फॉलो करना है कि जो स्पेशली आपका टाइटल होता है उसके अंदर आपने ये श्योर करना है कि एक प्रॉपर सेंसिबल सेंटेंस होना चाहिए। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो ये उसके कैटलॉग का या प्रोजेक्ट का जो टाइटल होता है ये सिंपल एक सेंटेंस होता है, और इस सेंटेंस के अंदर आपका फुल स्टॉप सिर्फ एंड में जाकर डलता है या आप डालते ही नहीं हो। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक सेंसिबल लाइन लिखनी है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि कीवर्ड स्टफिंग ऐसे करते हैं कि उनके जो टाइटल है उसकी सेंस ही नहीं बनती होती। जब टाइटल की सेंस नहीं बनती होती सॉरी जब टाइटल की सेंस नहीं बनेगी तो इवेंचुअली होगा ये कि अपर जो से आपका वो प्रोजेक्ट डिसअप्रूव कर देगा। तो आपने जैसे भी कीवर्ड हैं उनको साइड पे रख के एक दफ़ा सेंसिबल सेंटेंस बना के ही उसका टाइटल बनाना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आपने ये करना है कि जिसकी वजह से अपर का कैटलॉग या प्रोजेक्ट आप उसको कह सकते हैं ज़्यादातर डिसअप्रूव होता है, वो ये कि आप डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग कर देते हैं। कीवर्ड स्टफिंग के चक्कर में आप ये नहीं देखते कि मैंने जो रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ की मैनेजमेंट की सर्विसेज दे रहे हो तो आप उसके अंदर कीवर्ड ही सिर्फ स्टफ करते जाते हैं, ये नहीं बताते कि आप उस चीज़ को मैनेज कैसे करोगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो आप सर्विस दे रहे होते हैं उसके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर बताओ कि ये आप काम करोगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक एड्स मैनेजमेंट दे रहे हो की सर्विस दे रहे हो तो आप बताओगे कि मैं फेसबुक एड्स मैनेज कैसे करूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अदरवाइज अगर आप ये नहीं करते तो अगेन आपका प्रोजेक्ट डिसअप्रूव हो जाएगा और उस पर लिखा आएगा कि आपने जो आपकी सर्विसेज हैं आपने उनको प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया कि आप ये काम कैसे करके दोगे। फोर्थ जो स्टेप है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर उसी की वजह से बहुत से लोगों के प्रोजेक्ट डिसअप्रूव हो जाते हैं या गिग्स अपर की डिसअप्रूव हो जाती हैं। वो ये है कि उसके अंदर एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होता है माइलस्टोन्स वाला, या माइलस्टोन ही उसको आप कह रहे होते हो स्टेप्स वाला। स्टेप का उसकी हेडिंग दी होती है, उसमें आपने उसके स्टेप डिफाइन करने होते हैं कि आप जो सर्विस दे रहे हैं उसको आप कितने स्टेप्स में कैसे स्टेप बाय स्टेप क्लाइंट को क्लियर करके देंगे। तो उस स्टेप्स के अंदर आपको ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। पहले स्टेप के अंदर उसकी हेडलाइन के अंदर लिख दें डिलीवरिंग फर्स्ट ड्राफ्ट, और उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दें आई विल डिलीवर फर्स्ट ड्राफ्ट। उसको सबमिट करा के सेकेंड जो से इसके अंदर स्टेप बनाए उसमें लिखें फाइनल ड्राफ्ट, और उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखते हैं आई विल डिलीवर फाइनल ड्राफ्ट। इसके अलावा जब अगर आप डिस्क्रिप्शंस के चक्रों में या खुद से कोई चीज़ें उसके अंदर बनाने के चक्रों में पड़ेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि अपर कहेगा कि हमें कोई सेंसिबल स्टेप नहीं लगा, वो डिसअप्रूव कर देगा। बेहतर यही है कि आप सिर्फ ये 2 स्टेप ही डिफाइन उसके अंदर कर दें, इंशाल्लाह आपका 110% प्रोजेक्ट इसके अंदर अप्रूव हो जाएगा। फुल एंड फाइनल जो अदर चीज़ इसके अंदर आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट कैटलॉग डिसअप्रूव हो सकता है, वो ये है
आपने जो गिग इमेज बनाना है, जो प्रोजेक्ट का इमेज बनाना है, उसके ऊपर ज़्यादा टेक्स्ट नहीं डाला। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि उसकी इमेज के अंदर सिर्फ और टेक्स्ट ही टेक्स्ट डला हुआ है, कोई करेक्टर, किसी किस्म की तस्वीर या बैकग्राउंड नहीं है। आपने टेक्स्ट उसका बहुत कम रखना है, बिल्कुल मिनिमल रखना है, साथ में कोई ऐसी तस्वीर या पिक्चर्स डालनी है जिससे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव और अपीलिंग लगे। आप लोग करते ही हैं कि जब ज़्यादा टेक्स्ट डाल देते हैं तो अगेन जॉन से अफर का जो कैटेगलॉग टीम है अप्रूवल वाली, वो उसको डिसअप्रूव कर देती है कि आप इमेज को एडिट करें। तो अगर आप इन्हीं 5-6 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो मैं ये गारंटीड कहता हूँ कि इंशाल्लाह आपका विद इन 24 आवर्स बगैर किसी रिजेक्शन के पहले टाइम में ही अपर कैटेगलॉग अप्रूव हो जाएगा। अगर आप लोगों के जहन में अभी भी कोई कन्फ्यूज़ है तो ज़रूर मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गाइड ऑल ऑफ़ यू। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।